आवाम एहतियात नहीं कर रहे। वजीर आजम के मामून खसूसी बराए से है। डॉक्टर जफर मिर्जा का ईद पर हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस के साथ साथ हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो बीमारी ज्यादा तेजी से फैलेगी। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। मूसी वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 1167 हो गई। सिंध में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। 21 रोज में तादाद 253 से बढ़कर 788 हो गई। सुबह पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद बढ़ गई। म्यू अस्पताल में 9 तस्दीकशुदा और 19 मुश्तबा मरीज दाखिल हुए। मकबूजा वादी में भारत की बर्बरियत जारी। कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला गुलगाम के हांजीपुरा के इलाके में शहीद किया गया। जिला शोपियां और गुलगाम में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। तैयारा हादसा की वजह से ईद की खुशियां मांद पड़ गई। वजीर दाखिला इजाज शाह की मीडिया के साथ गुफ्तगू। कहा, तैयारा हादसा की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करेगी। 5 साल बाद हुकूमत नहीं इसके काम बोलेंगे। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी टीम कल कराची पहुंचेगी। एयरबेस के नुमाइंदों का भी जाए हादसा और रनवे का दौरा शेड्यूल। तबाहशुदा जहाज के इंजनों की मुमकिना मुंतकली का अमल रोक दिया गया। कराची में कौमी एयरलाइन के तैयारे को खौफनाक हादसे की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आने लगे। पायलट ने 3 बार हिदायत नजरअंदाज की। हादसे से चंद मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एनिमेशन मनासिर भी सामने ले आया। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर गलती की, अब वो जेल जाएंगे। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर इमरान खान के साथ हाथ हो गया। अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे। कोरोना मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम। कराची में कोरोना खतरात और लॉकडाउन के बावजूद कई अरब रुपए मालियत के 35 से 40 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। सिंध हुकूमत ने रवां माली साल के इख्तिताम तक सूबे भर में 100 से ज्यादा जारी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 3,40,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में अब तक 99,300 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी लगा दी। ईद के पहले ही रोज से मौसम का मिजाज गर्म। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। ईद का तीसरा दिन भी गर्म गुजरेगा।
सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में 2 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाम भाग। शदीद बारिश के बायस सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। रेले में कई गाड़ियां भी बह गईं। सऊदी हुकाम के मुताबिक ईसर रीजन में सैलाबी रेले में गाड़ी में फंसे से 4 अफराद को बचा लिया गया। चीन में तेज हवाओं के सबब होटल के सामने की छत गिर गई। मलबे तले आकर 2 गाड़ियां दब गईं। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर का अनोखा कारनामा। अमेरिका में ड्राइवर डंपिंग ट्रक का नीचे करना ही भूल गया और बुर्ज की छत से टकरा गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम के मामून खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जाफर मिर्जा ने खबरदार किया कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की और SOPs पर अमल दरामद ना किया तो बड़ा सानहा पैदा हो सकता है। इस्लामाबाद में मामून खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जाफर मिर्जा ने मीडिया पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईद पर लॉकडाउन में नरमी की गई, जिसके बाद लोगों ने बेएहतियाती की है। बाजारों में जाएं तो लगता है कि मुल्क में कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। मूजी वबा से जाम भाग अफराद की तादाद 1167 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में इजाफा, मुतासरा मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। मूजी वबा ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की तादाद 1167 हो गई। कोरोना का शिकार 17,482 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सूबा पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मजमूई तादाद ज़्यादा हो गई। मियो अस्पताल में 9 तस्दीकशुदा और 19 मुश्तबा मर्ज दाखिल हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक हो गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 337 तक पहुँच गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा बच्चों के आदाद शुमार जारी करते हुए कहा कि 2 मई तक सिंध में मुतासरा बच्चों की तादाद 253 थी, जो अब बढ़कर 788 हो गई। उनका कहना है कि सिर्फ 20 रोज़ में 3 गुना इजाफा अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे हमें परहेज करना चाहिए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 3,40,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में अब तक 99,300 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका ने ब्राज़ील से आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी लगा दी। मारूफ दानिश्वर नोम चोम्स्की ने ट्रंप इंतजामिया को वबा से होने वाले नुकसानात पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि एक तवील अरसे के बाद मुल्क भर और मुस्लिम दुनिया में एक ही दिन ईद मनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इत्तेहाद यकजहती का पैगाम गया है। उनका ये भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में लोगों को ईद सादगी के साथ मनानी चाहिए और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उन्हें घरों पर ही रहना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला इजाज अहमद शाह ने कहा कि तैयारा हादसे की वजह से ईद की खुशियां मांद पड़ गईं। हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करे। 5 साल बाद हुकूमत नहीं इसके काम बोलेंगे। मुश्किल वक्त में सबको कुर्बानी देना होगी। कोरोना के सामने सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई है। कराची में कौमी एयरलाइन के तैयारे को खौफनाक हादसे की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आने लगे। पायलट ने 3 बार हिदायत नज़रअंदाज की। हादसे से चंद मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एनिमेशन मनाजिर भी सामने आए। हादसे की तहकीकात के सिलसिले में फ्रांसीसी टीम आज कराची से पहुंचेगी, जबकि एयरबस नुमाइंदे भी जाए हादसा और रनवे का मुआयना करेंगे। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी टीम कल कराची पहुंचेगी। एयरबस के नुमाइंदों का भी जाए हादसा और रनवे का दौरा शेड्यूल। तबाहशुदा जहाज के इंजन्स की मुमकिना मुंतकली का अमल रोक दिया। PIA की तफ्तीशी टीम ने जाए हादसा के मुआयने के दौरान तबाह हाल तैयारे का जायजा लिया है।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने 5 अगस्त से जारी लॉकडाउन में ईद गुजारी। लाहौर में वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपने एक बयान में कहना है कि ईद के पुरमुसरत मौके पर भी भारतीय रियासत जारहियत से बाज ना आई। जुल्म सितम के साए में ईद मनाने वाले बहादुर कश्मीरियों को हमारा सलाम है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि सब जानते हैं कि कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ईद मनाई है। भारत कश्मीरियों को डरा धमकाकर खत्ते में हिंदू आबादकारी की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जाली पुलिस मुकाबलों और घरों पर हमलों से कश्मीरी आवाम को धमका रही है। कश्मीरी आवाम अपने आप को तनहा न समझें। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत का मुजालिम जारी है। जिला गुलगाम में काबिज फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीरियों ने कड़े पहरे में ईद मनाई है। मकबूजा वादी में भारत की बर्बरियत जारी है। कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला गुलगाम के हांजीपुरा इलाके में शहीद किया गया है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने खुद को बहादुर लीडर साबित कर दिया। टीवी इंटरव्यू के दौरान जल्जला आया लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराई। एंकर ने पूछा कि क्या आप महफूज हैं, क्या इंटरव्यू जारी रखें। वज़ीर आज़म का कहना है कि वो महफूज हैं और अपनी जगह पर हैं। न्यूजीलैंड में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे जल्जले के झटके महसूस किए गए। आगे बढ़ते हैं। ईद के पहले ही रोज से मौसम का मिजाज गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, जबकि तीसरा दिन भी गर्म ही गुजरेगा। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश के नतीजे में 2 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में शदीद बारिश के बाद सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। रेले में कई गाड़ियां भी बह गईं। सऊदी हुक्काम के मुताबिक असीर इंजन में सैलाबी रेले में गाड़ी फंसे 4 अफराद को बचा लिया गया है। चीन में तेज हवाओं के सबब होटल के सामने की छत गिर गई। मलबे तले आकर 2 गाड़ियां दब गईं। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर का अनोखा कारनामा। अमेरिका में ड्राइवर डंपिंग ट्रक का बेड नीचे करना ही भूल गया और बुर्ज की छत से टकरा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।